जिंदगी में अगर जज्बा हो और आपकी वाणी आपका साथ दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि इस महीने में हम बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं सितंबर के महीने की मासिक राशिफल की मंथली प्रेडिक्शन। और इस महीने में खास जो बुध है, वाणी को जो बहुत अच्छा रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते हैं, बुध स्वग्रही होंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे। जो बुद्धि व्यापार के देवता है, वाणी के देवता है, प्लैनेट है, वो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। कैसे, ये आप देखिएगा। इसके साथ साथ इस महीने में दो दो ग्रहण रहेंगे और इसके साथ मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ जैसा हमने कहा 15 तारीख को शुक्र और बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य जो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ग्रहों के राजा हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे और पुनः बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल शनि की जो समसप्तक दृष्टि है वो भी टूटेगी, यानी जो चिड़चिड़ापन था कहीं ना कहीं सभी राशियों पर, उसकी भी समाप्ति होगी। बड़े धन के लाभ के योग बनेंगे और वाणी से ही लोग कमा के खाएंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखते देखते साल के लगभग 8 महीने निकल चुके हैं और सितंबर स्टार्ट होने वाला है। देखिए, जब भी हम मासिक राशिफल की बात करते हैं, मंथली प्रेडिक्शन की, तो उसमें हमें चार्ट देखना जरूरी है। और सितंबर के महीने में जैसा हमने बताया है, बहुत उथल पुथल होने वाली है, बहुत सारे ग्रह बदलने वाले हैं। आपके खुद के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। अभी कन्या में चल रहे हैं। 13 सितंबर को सबसे पहले मंगल ही परिवर्तित होंगे। मंगल आपके लाभ भाव में है, आपके खुद के लॉर्ड, और वो यहाँ से निकलकर आपके जो है 12th हाउस में आ जाएंगे। लाभ भाव में मंगल अच्छे थे, ज्यादा बेटर थे, अब वो 12वें घर में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मांगलिक दोष भी बना देते हैं अगर हम देखें, मंगल अगर कहीं रिलेटेड है आपसे तो। इसके साथ ही दो ग्रह और भी परिवर्तित होंगे, बुध और शुक्र। 15 तारीख को शुक्र अभी कर्क में चल रहे हैं और ये यहाँ से निकलकर आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, सिंह में आएंगे। और सूर्य और बुध, यानी बुध भी बदलेंगे, बुध आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी क्योंकि देखिए, जब 15 को बुध बदलेंगे तो वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या में जो बुध है वो उच्च के हो जाते हैं और स्वग्रही भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपके लिए लाभ की स्थिति है। और सूर्य भी 17 तारीख को बदलेंगे। 17 सितंबर को सूर्य अपनी ही राशि से निकलकर और कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो ये दोनों स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। इसके साथ इस पूरे ही महीने में दो ग्रहण भी रहने वाले हैं, 7 को और 22 सितंबर को। देखिए, जब भी ग्रहण होते हैं, एक तो कन्या में होगा और अभी जो स्थिति है इस महीने की हम बात कर रहे हैं, और एक कुंभ में होगा। तो देखिए, ग्रहण का जरूर से कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। जिस भी भाव में ग्रहण होते हैं तो वहां वो आपको थोड़ा इफेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है सबके लिए खराब हो। यहाँ पर कुंभ में आएंगे आपके माता के हाउस में हम कहेंगे, और उसके बाद आपके लाभ भाव में भी जो है ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा ये हम ग्रहण के लिए अलग वीडियो भी लाएंगे। लेकिन इस महीने की अगर हम बात करें तो देखिए, आपकी जो राशि है, आपकी 8 नंबर की राशि है, और आपको नहीं पता कि कैसे देखें तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां भी चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 8 लिखा हुआ है तो आपकी जो राशि है वृश्चिक है, और आपकी खुद की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 8 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो वृश्चिक है। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर बनाते हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। क्योंकि आप समझते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले बहुत लोग हैं, सबके लिए फलादेश एक साथ नहीं हो सकता, लोग हमसे पूछते हैं। लेकिन यहाँ इसके साथ आपको जो है ये भी देखना जरूरी है कि किस तरीके से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो देखिए, चार्ट की अगर हम बात करें, 4th हाउस में राहु है और आपके 10th हाउस में केतु सूर्य बुध हैं। बुध आदित्य योग है, लेकिन साथ साथ पितृ दोष, पितृ योग भी जो हम कहते हैं बना हुआ है यहाँ पर, सूर्य और केतु का साथ होना। और आपके अष्टम में गुरु हैं, भाग्य में शुक्र हैं, और आपके लाभ भाव में मंगल हैं। जब ये ग्रह बदलेंगे तो उथल पुथल जीवन में जरूर आएगी। क्या आएगी, आइए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की।
जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी लगन, जो फर्स्ट हाउस होता है, ये जातक का, नेटिव का, आपका खुद का होता है और इसकी स्थिति कैसी है बहुत कुछ निर्भर करता है इस पे। तो आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और मंगल की स्थिति 13 सितंबर तक अच्छी बनी हुई है, कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन देखिए जो फर्स्ट हाफ है वहां भी हम आपको जरूर कहेंगे कि यहाँ भी आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। थोड़ी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लिवर वगैरह कईयों का हो जाता है क्योंकि गुरु आपके अष्टम में चल रहे हैं, तो ये दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। इसके बाद मंगल 13 सितंबर के बाद आपके खुद के लॉर्ड 12वें भाव में चले जाएंगे, त्रिक भाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, थोड़ा लो कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, ये सारी समस्याएं यहाँ पर आपको आ सकती हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है। तो जरूर वर्कआउट वगैरह करते रहना है, वरना यहाँ पे वेट भी बढ़ सकता है इस महीने में आपका, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो खाने पीने का ध्यान रखें। देखिए महीना बहुत खास है, इस महीने में पितृपक्ष भी रहेगा और साथ साथ नवरात्रे भी रहेंगे, तो पूजा पाठ करें, फास्टिंग्स करें, ये सब आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जब ये महीना स्टार्ट होगा तो चंद्रमा आप ही की राशि में होंगे, आप ही के जो कहेंगे हम चंद्रमा यही होंगे। चंद्रमा नीच के हो जाते हैं आपकी राशि में, तो थोड़ा सा स्टार्ट भी आपको ऐसा थोड़ा सा इमोशनल रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे जाएगा चीजें बेटर होंगी। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है, सेकेंड हाफ में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि ये गोचर है, गोचर के अलावा आपकी खुद की कुंडली में मंगल कैसे हैं, शनि कैसे हैं, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए अभी शनि की सीधी दृष्टि है मंगल पर और मंगल शनि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा मंगल और शनि की जब दृष्टियां एक दूसरे पर होती हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना देते हैं, ये इरिटेबिलिटी, गुस्सा। लेकिन जब मंगल बदलेंगे तो टेम्परामेंट में डेफिनेटली आपके चेंजेस आएंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर थोड़ा सा शूट हो सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस को देखा जाता है, काल पुरुष की कुंडली से पंचम को देखा जाता है, और जो फिफ्थ हाउस होता है यहाँ आपके शनि विराजमान है, यहाँ के लॉर्ड गुरु हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए हम कहेंगे कि अभी लव लाइफ ठीक ठाक ही चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि आपके पंचम के स्वामी, लव लाइफ के स्वामी अष्टम में चले गए हैं। हमने बताया है कि त्रिक भाव में जाते हैं जब भी ग्रह त्रिकोण के केंद्र के, तो थोड़ी परेशानी करते हैं, और 13 सितंबर तक मंगल भी आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर वही चिड़चिड़ापन, झगड़ा, ईगो, छोटी छोटी बातों पर छोटी सी बात का बड़ा हो जाना, ये चीजें यहाँ पर रह सकती हैं। 13 सितंबर के बाद, देखिए 13 सितंबर के बाद भी बुध यहाँ आएंगे और 17 को सूर्य यहाँ आएंगे, तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। वो स्थिति भी हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी अभी भी ओके ओके है। तो लव लाइफ में तो टेम्परामेंट को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि पहले मंगल है और उसके बाद सूर्य देखेंगे शनि को। तो सूर्य और शनि जब एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों शत्रु ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो लव लाइफ के लिए हम यही कहेंगे कि आपको थोड़ा सा तालमेल बैठाने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ऐसी वाली चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखिए आपके जो लॉर्ड हैं, पंचम के लॉर्ड हैं, वो गुरु हैं, वो जरूर कहीं भी हो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, तो ये चीजों को संभालेंगे। फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, वरना चीजें जो एक होती है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली भी यहाँ पर हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं 7th हाउस देखा जाता है, और शुक्र आपके सप्तम के स्वामी है, भाग्य में है, और उसके बाद फिर वो केंद्र में आएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए ठीक है। देखिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन वृश्चिक राशि का अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र आपके लॉर्ड है, और शुक्र की स्थिति जब आपके स्पाउस ही आपके भाग्य में बैठे हैं, फिर आपके केंद्र में बैठे हैं, अपने जो हम कहेंगे, देखिए आएंगे तो शत्रु घर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी। वैवाहिक जीवन एज कंपेयर टू जो आपकी लव लाइफ है उससे यहाँ पर बेटर नजर आ रहा है, तालमेल रहेगा। लेकिन देखिए थोड़ा यहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि शुरू में चंद्रमा जो है नीच के चलेंगे, तो छोटी छोटी बातें भी आपको बुरी लग सकती हैं, ओवर सेंसिटिव रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। अन्यथा आपका जो अगर हम देखें तो पूरे हिसाब से
वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें भी हम कहना चाहेंगे कि कोई अच्छे प्रपोजल्स 17 तारीख के बाद आपके सामने आ सकते हैं, उन पर आप गौर भी फरमा सकते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, लेकिन आप उन प्रपोजल्स में विवाह के लिए जो योग्य वर वधु हैं आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, जब भी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, दशम को देखा जाता है, और अगर किसी भी तरीके की पार्टनरशिप है तो आपके 7th हाउस को भी देखा जाता है। यहाँ अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो केतु, सूर्य और बुध जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है तो आपके 10th हाउस में है। सूर्य का यहाँ होना सूर्य को दिग्बली बना देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी सूर्य को एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, शुभ माने जाते हैं सूर्य यहाँ। तो कार्य क्षेत्र आपका अच्छा है। उसके बाद भी सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके जो है लाभ भाव में, इनकम भाव में रहेगा। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो ये महीना पूरा ही हम कहेंगे आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पूरा महीना आपको लाभ देने वाला है, काम आपके आगे बढ़ेंगे, आपके सीनियर्स मेंटोर्स सपोर्टिव रहेंगे और लीडरशिप क्वालिटीज आप पे डेवलप होगी, लेकिन थोड़ा टेम्परामेंट का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ जिन लोगों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, कहीं भी प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या स्पोर्ट्स, आर्मी या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम है, तो 13 सितंबर से पहले आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद देखिए 13 सितंबर के बाद सडन एकदम से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, होती होती डील आपकी रुक सकती है। तो अगर आप इन सब लाइन से जुड़े हुए काम करते हैं तो उसे 13 सितंबर से पहले आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा समय वीक रहेगा। इसके अतिरिक्त तो शुक्र भी आपके 15 सितंबर को आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे। वो जो समय होगा, जितने भी लोग कहीं भी कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, लेडीज से रिलेटेड आइटम, गारमेंट्स, ज्वेलरी, ये सब जितने भी काम है ये 15 सितंबर के बाद बेहतर रहने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। लेकिन देखिए केतु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, केतु सडन चेंजेस कराते हैं। अगर जॉब में कोई है तो उन्हें लगेगा बिजनेस कर ले, या कोई आप बिजनेस करें तो आपको लगेगा कोई चीजें एड ऑन कर लें। तो ये सब जो चीजें हैं ये केतु करवा सकते हैं। और ऑफिस का जो पूरा माहौल है वो थोड़ा सा खींचातानी भरा रह सकता है। आपके किसी ना किसी क्लाइंट से थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, तो इसको आप टाइमली सॉर्ट आउट कर ले, वरना वृश्चिक राशि को थोड़ा सा वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए केतु है, उसके बाद राहु की दृष्टि है, तो हॉट आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, या हिडन पॉलिटिक्स। तो इन चीजों का ध्यान रखें तो चीजें बेहतर होंगी। और जो धन की स्थिति है, धन की स्थिति, धन के आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और वो अष्टम में है। गुरु जब भी धनेश अष्टम में जाते हैं तो खर्चे के योग तो वो बढ़ा ही देते हैं, या अड़चनों के साथ पैसा आता है। तो ये समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर गुरु फिर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं करते। गुरु की दृष्टि भी अपने घर पर है, यानी गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, और उनकी जो दृष्टि है अमृत तुल्य मानी जाती है, और अपने ही घर को देखेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। तो धन की स्थिति ठीक रहेगी, पर थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। क्योंकि जो शनि है, शनि भी देखिए पूरे वक्रीय चल रहे हैं, और इस महीने में तो अति वक्र चलेंगे, क्योंकि आगे 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, लगभग वो मागी होंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए 18 अक्टूबर तो नहीं, लेकिन ये जो महीना है ये हम आपको टेंटेटिव डेट्स बताएंगे। लेकिन इस महीने में आपको शनि से रिलेटेड चीजों में स्लो डाउन लगेगा। तो ऐसी स्थिति में कार्य पर मेहनत करें, ध्यान दें तो चीजें ठीक हैं। पैसे के लेन देन में आप ध्यान रखें। देखिए शनि की जो स्थिति है, विद्या की अगर हम बात करें, शनि जिस घर में बैठते हैं कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं, कर्म कराते हैं, मेहनत करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि ये समय अच्छा है, लाभ का समय है। डेफिनेटली आप काफी मेहनत भी करेंगे, फोकस भी रहेंगे, और विद्यार्थियों के लिए जरूर ये समय अच्छा बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके भाग्य की। देखिए भाग्येश जो है आपके चंद्रमा है, और हमने पहले भी बताया है कि भाग्य के धनी नहीं होते वृश्चिक राशि वाले। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, मेहनत ज्यादा रिजल्ट कम, क्योंकि आपके भाग्येश हमेशा नीच के चलते हैं। और जो महीने की शुरुआत है उसमें भी चंद्रमा आपके नीच के हैं। तो भाग्य का साथ तो ओके ओके कहेंगे, लेकिन फिर भी 15 सितंबर तक शुक्र यहाँ पर हैं जो आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, लाभकारी रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ाएंगे। तो भाग्येश यहाँ पर ठीक ठीक रिजल्ट देंगे, लेकिन शुक्र के कारण थोड़े से उनके प्रभाव अच्छे रहेंगे। देखिए अध्यात्म की हम बात करें तो जैसा हमने बताया, गुरु जो अध्यात्म ज्ञान के कारक हैं, पूजा पाठ के कारक हैं, गुरु बैठे भी अष्टम में, यहाँ से सिद्धियां मिलना, अकल्ट में इंटरेस्ट, पूजा पाठ में इंटरेस्ट, नॉलेज में इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहेंगे
की स्थितियां आपकी बेहतर हैं, आप उसमें ध्यान भी लगाएंगे, मन भी होगा, चीजें आपकी बेटर होंगी। धार्मिक यात्राओं के भी योग हैं क्योंकि गुरु बैठ के आपके कुटुंब में देख रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके घर में धार्मिक आयोजन होंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो वो स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए, तो आपका कर्म भी अच्छा है और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। लव लाइफ को संभालना है और भाग्य तो साथ दे या नहीं दे, लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी है। इसके साथ अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष को जो प्लैनेट रूल करते हैं वो मंगल हैं और मंगल आपके लॉर्ड हैं। तो मंगल को बलि करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके आप हमसे भी उन्हें मंगवा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और इसके साथ जितना हो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। देखिए, आपके जो भाग्येश हैं, चंद्रमा है, नीच के हो जाते हैं, इसके लिए आप अवश्य सोमवार के दिन अवश्य ही शिव मंदिर जाएं, शिव जी पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय चैंट करते रहें, रुद्राक्ष पहने और पूर्णिमा के चांद को आप अवश्य देखें, गाय की सेवा करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके लिए लकी नंबर है वो 9 है। जो लकी नंबर हम कह रहे हैं वो 9 है। कलर आपके लिए जो हम कहेंगे थोड़ा सा जो हल्का रेड कलर जिसे कह सकते हैं, नॉट डार्क जटैक रेड नहीं पहनना, लेकिन थोड़े से पेस्टल जो रेडिश होती है वो आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।